पर हाथ डालने से कासिर है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, इस पर हमारी नजर रहेगी, आपको और भी अपडेट करेंगे वहां से तोशखाना के मामले से। बात करते हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की, क्योंकि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर एक अर्जी चली गई और मामला था गुरुद्वारा इंतखाबात के हवाले से, HGCs के हवाले से, और इस पर बाज़ाब्ता तौर पर अदालत ने सुनवाई शुरू कर दी है। अदालत के अंदर जो दरख्वास्त चली गई थी उसकी समाअत शुरू हुई और समाअत के दौरान यह फैसला लिया गया अदालत की तरफ से कि फिलहाल जो इंतखाबात होने हैं, स्टेट गुरुद्वारा कमेटी के जो इंतखाबात होने हैं उन्हें उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है और सूबाई कमिश्नर से बाज़ाब्ता तौर पर, सूबाई इंतजामिया से बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है कि वो अगली तारीख तक अपने एतराज़ात जमा करें। इंतजामिया ने 17 फरवरी की तारीख को मुकर्रर किया था, एक नोटिस जारी किया था कि जिसमें यह कहा गया था कि इंतखाबात होंगे और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है, SPGs जो है वो बनाई जाएंगी। तो फिलहाल खबर यह है कि जनाब गुरुद्वारा बोर्ड्स और गुरुद्वारा कमेटीज़ के अंदर जो रसाकशी चल रही है, ये मामला पहुंच गया जी जनाब अब अदालत, और अदालत ने बाज़ाब्ता तौर पर होल्ड कर दिया जी नए इलेक्शंस HGC के, डायरेक्ट किया कि स्टेटस को मेंटेन रहेगा जी रिगार्डिंग टू इलेक्शंस, और एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब ने 2 हफ्तों का वक्त मांगा हुकूमत से, तब जाकर वो अपना मामला सामने रखेंगे कि इंतजामिया क्या कुछ करने जा रही है। इसको और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला किस तरीके से कोर्ट पहुंचा। मेरे साथ फैसल ज्वाइन किए हुए हैं। फैसल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। जब हम HGCs के इंतखाबात की बात करते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंतखाब होता है और इसमें सिख कम्युनिटी से वाबस्ता लोग जो है वो हर जगह हम काफ़ी एक्टिव देखते हैं। कैंपेन होता है, इलेक्शन होता है, नताइज का ऐलान होता है और सूबाई सतह पर नोटिफिकेशन जारी की जाती है, सूबा जम्मू में भी और सूबा कश्मीर के अंदर भी। लेकिन खबर यह है कि ये इंतखाबी मामला अब अदालत पहुंचा है। अदालत जाने की वजह क्या है, कौन लोग अदालत गए थे और उनकी दलील क्या है? देखिए, 17 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी किया था जो कि सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के रिटर्निंग ऑफिसर यानी ड्यूकॉम कश्मीर वो रिटर्निंग ऑफिसर थे। उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जिसमें कहा गया कि हम अब प्रबंधक कमेटी, जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटीज है, इनके हम इलेक्शंस कराएंगे और डेट जो है वो 25 मार्च दिया गया था इलेक्शन करने के लिए। तो इससे पहले जो नोटिफिकेशन जारी की थी तो उसमें कुछ इस तरीके से आया है कि जो सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, जो साउथ कश्मीर के 4 डिस्ट्रिक्ट है वहां पे एक सीट दी गई है, उसके जो एक मेंबर होगा और एक इलेक्टेड बॉडी होगी। उसके साथ साथ जो नॉर्थ कश्मीर के 2 डिस्ट्रिक्ट है, बांडीपुरा और बारामूला, उन डिस्ट्रिक्ट के लिए 2 सीटें दी गई है, जबकि इसमें बांडीपुरा जो है वहां पे कोई सिख कम्युनिटी रहती ही नहीं है और ना ही कोई इलेक्टेड बॉडी वहां पे है। तो इस पर एतराजात जो है पुलवामा, जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा है, वहां की प्रबंधक कमेटी ने पिटीशन दायर की हाई कोर्ट में और उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से 2 सीटें बांडीपुरा को दी जाती है जहां पे कोई इलेक्टेड बॉडी है ही नहीं, जहां पे कोई सिख कम्युनिटी का बंदा रहता ही नहीं है, तो वहां पे अब 2 देते। यानी उनका मानना है कि जो पुलवामा है वहां पे सिख कम्युनिटी की तादाद ज्यादा है, ये सीट वहीं पे होनी चाहिए न कि बांडीपुरा में, जबकि बांडीपुरा में कोई सिख रहता ही नहीं तो वहां पे 2 सीटें किस लिए? तो उनका मानना है कि ये जो सीट है ये ट्रांसफर की गई है पुलवामा से बांडीपुरा, जबकि वहां पे कोई है नहीं। तो इसी के हवाले से वो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने स्टेटस को फिलहाल रखा है जब तक कि पूरा मामला जो है कोर्ट के सामने नहीं रखा गया। तो उन्होंने पहले जो नोटिस जो है वो ड्यूकॉम कश्मीर चीफ सेक्रेटरी और जो कमिश्नर सेक्रेटरी पार्लियामेंट्री अफेयर जो लॉ एंड जस्टिस उनको भेजा और उस पर जो एडिशनल जो AG है यानी गवर्नमेंट सरकारी वकील जो, उन्होंने 2 हफ्ते का जो है टाइम मांगा है और उस पर उन्होंने कहा कि 2 हफ्तों बाद हम सामने लाएंगे, सबूत सामने लाएंगे कि जो एक्चुअल में ड्यूकॉम साहब वो क्या कुछ कहना चाहते। तो फिलहाल 2 हफ्ते का टाइम दिया गया और जो अगली पेशी है वो 15 मार्च होगी इसके हवाले से। लेकिन जो इलेक्शन का डेट है उस पर स्टेटस को रखा गया है, यानी जो इलेक्शन डेट 25 मार्च दी गई थी वो 25 मार्च ही रहेगी। जैसे ही 15 मार्च में डिसीजन इसका आएगा या फिर जो दूसरी पेशी इसकी होगी, तो अगर उसमें डिसीजन आता है कि सारा मसला ठीक होगा तो 25 मार्च को ही इलेक्शन हो सकती है। तो जो एक्चुअल मसला यही था कि जो पिटीशन दायर की थी ये पुलवामा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से की गई थी कि जो 2 सीटें बांडीपुरा को दी गई है वो किस बेसिस पे दी गई है, इससे पुलवामा लेकर। चलिए, बहुत शुक्रिया जी फैसल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, बताने के लिए कि आखिर मामला